हेलो दोस्तों, आप सबके बहुत सारे मैसेज आए हुए थे कि मैंने अपडेट नहीं किया कुछ भी पार्ट 2 या स्कैम के बारे में आगे नहीं बताया कि क्या हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे को फीवर, कोल्ड और थोड़ा स्ट्रेस की वजह से आप समझ सकते हो कि यार इतने बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, या फिर हम इतने लाखों का नुकसान बहुत ईजीली झेल लें। तो थोड़ा स्ट्रेस की वजह से मैं भी परेशान हो गया इधर। और साथ में पापा जी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। पापा जी की कंडीशन तो 2-3 दिन ऐसे रही कि मतलब उनका बीपी इतना फ्लक्चुएट हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा हाई। फिर अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है रात से, तो अभी नाउ ही ओके। और मैं भी ठीक हूँ, मैंने भी दवाई वगैरह ली है। उधर सारा कुछ हिमशु संभाल रही है। यार हैट्स ऑफ टू हिमशु, क्योंकि अब तक सबसे पहली चीज़ तो कोई भी एक भी बच्चे की फीडिंग नहीं रुकी एक भी दिन, इतने सारे स्ट्रेस के बाद में भी। दूसरा, हिम्मत, हर रोज़ अपने आप को इतना कभी काट लेता है, कभी कुछ कर लेता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना या हॉस्पिटल हीरा को हॉस्पिटल लेके जाना। उधर थोड़ा स्टाफ के साथ में भी चीज़ें ऐसी चल रही है। तो इतने सब बुरे हाल में भी हिमशु ने अभी तक भी मतलब अपना हौसला नहीं खोया है। मतलब हम दोनों में ना एक चीज़ है कि मतलब मैं ओवर इमोशनल हूँ और हिमशु बिल्कुल प्रैक्टिकल है एकदम। वो ना समझदार है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे तो तुम एक इमोशनल होता है ना, जैसे पागल से बंदे, वैसे कह सकते हो कि मतलब मेरे से कोई चार बातें करे और मैं उसका। लेकिन हिमशु बहुत अच्छे से सोचती है, समझती है और फिर बाकी सारी चीज़ें करती है। तो जो बच्चे हैं ना, जो हमारे सारे बच्चे रात को खाना खाते हैं, तो उनका जो फूड है वो जैसे भैया भेजते हैं या फिर जो अरेंज होता है, तो वो सब कुछ लाइंड अप है। मतलब जाहिर सी बात है, देखो वेंडर के पैसे जाने हैं, बट वो एक अलग है। वो इस पे हावी नहीं होगा। दूसरा, जैसे हिम्मत जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो हम डॉक्टर की जो पेमेंट है वो सारी इकट्ठी करेंगे। पहले जो ये वाली पेमेंट्स हैं हम इनको क्लियर कर देंगे, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, देखो जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल लॉस तो बहुत बड़ा है। तो हम सारी चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप मैनेज करेंगे कि पहले एक बार वेंडर का दे देते हैं, फिर उनका मतलब डॉक्टर का दे देते हैं। बाकी ना हिम्मत का इलाज रुकेगा, ना बाकी किसी बच्चे का इलाज रुकेगा। और थैंक यू सो मच। देखो, अगर आप हमारी हेल्प करेंगे या अगर आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं पहले ही आपको थैंक बोल देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कुंवर के बारे में कि कुंवर का क्या रहा है और क्या है। कि जो कुंवर ने एड्रेस दिया था, तो हमने ना आप में से कुछ लोगों ने मिलके वहाँ पर पहुँचे, तो पता चला कि कुंवर के नाम पे ऑलरेडी 100+ फ्रॉड मेंशन है पुलिस स्टेशन में। वो क्या करते थे कि देखो, मेरे लिए ना आज भी यही है कि मैं ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी देखो मैं कुंवर करते थे यही निकलता है। तो उन लोगों से ने लोन के नाम पे पैसे लिए हुए हैं कि मैं आपका लोन करा देता हूँ, या आपका कोई गवर्नमेंट में काम फंस रहा है मैं करा देता हूँ, या मैं आपको ज़मीन दिला देता हूँ। तो इस तरीके से उनके नाम पे अराउंड 100+ ऐसे केस चल रहे हैं। अब जब वो यहाँ पे आए, यहाँ पर आने के बाद में जब हम उनके पेपरों की जांच की है, तो वो सारे ना उन्होंने फेक है। जैसे आधार कार्ड है, तो वो जिस एड्रेस पे है वो 1 साल पहले खाली कर चुके हैं। मैं उनके पेरेंट्स के बारे में जैसे उन्होंने बताया था कि मम्मी पापा की डेथ हो गई है, शादी उनकी हुई नहीं है, और जो दोनों सिस्टर्स हैं वो बाहर रहती हैं, जो भाई है वो बिजनेसमैन है, तो उससे उनकी लड़ाई झगड़े हैं। अब क्या है, उनके माता पिता भी जिंदे हैं, उनकी एक वाइफ है जिससे उनका डिवोर्स हो चुका है, और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन वो अभी भी टच में है। और साथ में क्या नाम है, उनकी जो कोई भी सिस्टर नहीं है जो आउट ऑफ इंडिया है ना। शादी नहीं बोली थी कि शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी भी है, बच्चे भी है, और माँ बाप भी जिंदा है, वो वहाँ पे रहते थे, है ना। और कोई शुक्ला पुस्तक भंडार है, वो उनसे बिलोंग करता है लखनऊ में। तो अभी तक जो सारी चीज़ें निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि वो इंसान आए यहाँ पे फ्रॉड करने के लिए थे। उन्होंने तभी इतना ट्रस्ट जमाया, सारी चीज़ें करी ताकि वो ये सब कुछ कर सके, और जब उन्हें लगा कि ये राइट टाइम है तभी उन्होंने ऐसा कर दिया। अभी मेरे पास में कंटिन्यूसली 1-2 फ़ोन आई जाता है कि हमने पैसे दे रखे हैं। देखो, जिन लोगों के पैसे मैं दे चुका, है ना, उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हम आपका दर्द समझ सकते हैं कि आप अमाउंट को रहने दीजिए। इवन मेरे पास में कुछ लोगों का ये भी मैसेज आया कि हम आपके लिए फंड रेज कर लेते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल। देखो, फंड रेज करना तो बनता है, जाहिर सी बात है, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर माई पर्सनल चीज़ें। बट हाँ, जैसे हिम्मत का ट्रीटमेंट चल रहा है तो नोटिस ही, या हीरा का चल रहा है नोटिस ही, जैसे बाकी बच्चों को हम लोग करते हैं, और जैसे ट्रैवलिंग का पैसा जाता है या उनकी दवाइयों का पैसा जाता है ना। ये सब कुछ जो एक्सपेंसेस है, जाहिर सी बातें हैं, अभी बोरी आई हुई है वो भरनी है। मतलब बोरी भरने का तो ये है कि हिमशु रोज रोज हर रोज पुलिस के चक्कर लगा रही है जाके, तो वो चीज़ें पुराल नहीं आ पा रही है। बट आज फ़ोन पे बात होके चीज़ें हुई हैं, है ना, फिर भी बेड्स रखे हैं, कपड़े भी कर ही रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ये सब कुछ नहीं रुकेगा जो हम करते हैं।
जाहिर सी बात है, देखो मैं 1 डेढ़ साल नहीं था, 2 साल पीछे चला जाऊं, मतलब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़े, मतलब पड़ेगी क्या, पड़ेगी ही हर हाल में, मतलब करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बट अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम मतलब मेंटली थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सब जितने भी हमारे साथ हो, है ना। पापा की तबीयत भी ठीक है, देखो वो जाहिर सी बात है अराउंड 60 है ना। उन्हें आज से पहले इसलिए पता नहीं चली चीज़ें, जैसे अगर कोविड में लॉस हुआ तो क्योंकि हमने उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया। बट इस बार क्या है, मैं गाँव में था और ये सब कुछ हो गया। और ये देखो ना कितनी गलत टाइम पे सारी चीज़ें हुई है। इधर घर ऑलमोस्ट 75% बन चुका है, मतलब जो रेनोवेट हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जितना सामान आके गिरना था ना, जाहिर सी बात है, देखो रेनोवेशन के लिए ना सामान जो आता है, जैसे कोई भी मटेरियल है, एग्जांपल प्लाई है, माइका है, या फिर ईंटें है, सीमेंट है, ये सब सामान ना आ गया था तब तक। अभी क्या है, बस मजदूरों का पैसा देना है। मतलब जो डिजाइन है वो भी ऑलमोस्ट 75% हम लोग अचीव कर चुके थे, मतलब लिस्सी विस्सी होने, मतलब पेंट वेंट होना बाकी था। तो अब मैंने बोला था कि पापा मेरे घर पे मार्बल टेक्सचर कराऊंगा, बट अब मार्बल टेक्सचर के पैसे नहीं बचे। तो मैंने जो के साथ में मैं टच में था, जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, तो मैंने बोला उन्हें कि भाई अब ना मार्बल टेक्सचर नहीं करते हम लाइफ में, फिर कभी करा लेंगे। एक जगह जैसे भैंस, जहाँ पे हमारी भैंसें बनती हैं, तो उसके ऊपर लेंटर डलना था। तो आई सेड पापा लेंटर रहने दो, वो लेंटर नहीं डलवा सकते, आप एक काम करो, इसके ऊपर ना गाटर पट्टियाँ डलवा देते हैं। या पिछली वाली जो छत है जिसपे मतलब जैसे पुराने टाइम में बने होते थे कि मतलब कड़ी ईंटें डली हुई, पट्टियाँ डली हुई, मिट्टी डल के, तो वो तोड़ के पूरी करनी थी। तो आई सेड नहीं नहीं पापा, बस इतना बहुत है, जितना हुआ हम थोड़ा महादेव से बोलेंगे थोड़ा सा और हमें थोड़ा पहले खड़ा कर दो, फिर हम लेंटर डलवा देंगे। बट पापा ने जो स्ट्रेस लिया है ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो गया अचानक। घर में रेनोवेशन तो इसलिए चल रही थी कि मतलब मम्मी पापा को गाँव वहाँ से हमारे पास नहीं आना है, क्योंकि वो सिटी लाइफ नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो वही यहाँ पे रहेंगे। उधर पापा की कंडीशन देख के आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब ऐसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म सा हो रहा है। उधर मेरे को फीवर आ गया। मेरे को तो इसलिए आया कि मतलब शायद ठंड लग गई थी, मतलब मेरे को बहुत जल्दी सर्दी लगती है। दूसरा यहाँ पे धूल वूल हो रखी है, तो उस वजह से है तो किसान के ही बच्चे, लेकिन बाहर जाके हो गया। बट हैट्स ऑफ टू हिमशी एंड यू गाइस कि वो सब कुछ संभाल रही है। हर रोज पुलिस स्टेशन जाना, है ना। अब पुलिस में क्या है, देखो आप सबके को कॉल आ रही थी कि आप इसे एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो। तो एफआईआर हमने इसलिए नहीं, अभी तक मिसिंग की कंप्लेंट चल रही थी, तो उसे ना ढूंढ रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि वो एक से दूसरी कड़ी जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला हमें, मतलब पुलिस ने सजेस्ट किया है कि देखो अभी ना आप 1-2 दिन रुक जाओ, एफआईआर पे हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मिसिंग पे हम कंप्लेंट को कर नहीं रहे, मतलब इस पे काम नहीं कर रहे। तो क्या है, अभी फिर इसमें कोई और इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आप अभी 1-2 दिन दो हमें। तो उन्होंने 10 तारीख के लिए बोला है, मतलब 2 दिन बाद ही है 10 तारीख, आज 8 तारीख तो हो ही गई। और बाकी भाई देखो आज 8 तारीख है, मेरे को सारी, मैं सुबह से बैठ के ईएमआई कर रहा था, मतलब गाड़ी की ईएमआई, घर की ईएमआई, लोन और लोगों की सैलरी। तो स्टाफ को भी बोला है कि भाई 1-2 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा है। बट इस सब में आप सब जो साथ बनाए हुए हो, जो समझ रहे हो, उसके लिए थैंक यू। और नवाब की दुनिया में हम लोगों ने वायरिंग चेंज करा दी है, पूरी पेंट कराना है अभी, और सारा कुछ अब मैं और हिमशु ही देखने वाले हैं। हम कोई मैनेजर नहीं रखेंगे। इन केस अगर लगता है फ्यूचर में तब सोचेंगे, बट अभी हम बाकी सब चीज़ें छोड़ के नवाब की दुनिया फोकस करेंगे, और जो बच्चों के लिए कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो अबाउट कुंवर ये कि मतलब वहाँ पर उनके घर पे कोई नहीं मिला। उनसे जब पता किया उस जगह पे, तो वो 1 साल पहले खाली करके जा चुके हैं। माता पिता उनके जिंदा हैं, उनके बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सिस्टर कोई नहीं है जो बाहर नहीं रहती, वो कम्प्लीटली फ्रॉड पर्सन है। तो ही डिड ए बिग स्कैम। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन 280 वेंडर से आए हैं, या फिर मतलब 50,000 वैसे लेके गए हैं, और या फिर उन्होंने वहाँ से मतलब बेच के संभाल लिया है। तो इट्स अबाउ देन 5 लाख, मतलब एक मोटा अमाउंट आई एम टेलिंग यू, मतलब मिनिमम अमाउंट आई एम टेलिंग यू, बट इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं है, देखो इतने में घर नहीं चलते, इतने में सब चीज़ें बड़ी नहीं जाती। बट हमें ट्रैक पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम आ जाएंगे। बट इस सब में ना बच्चों की फीडिंग रुकेगी, ना इलाज रुकेगा, ना जो हम कर रहे थे वो रुकेगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इतने सपोर्ट के लिए। सच में मतलब मैं आप सबका ना, यकीन करना मेरा, मैं ना जब मतलब मैं सोचता हूँ ना हर रोज़, तो मैं आप सबको हर रोज़ तक ही बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार चलो इतना तो अच्छा है ना कि यार आप सब मुझे समझते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ।
और हाँ, मैंने ना इस बार अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं रोऊंगा नहीं। मैं बहुत जल्दी रो लेता हूँ, पता है। मतलब मेरे को कभी कभी तो जो मेरे को जानते हैं वो बोलते हैं कि मतलब लड़कियों की तरह रोता है, हर बात छोटी छोटी बात पे रोता है। इवन आपने लोगों ने देखा होगा। बट इस बार मैं एक बार भी नहीं रोया हूँ, और रोया हूँ तो अकेले में रोया हूँ, मैं किसी के सामने जाके नहीं रोया हूँ। मतलब ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, आई नो, बट आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड सपोर्ट अस, कीप सपोर्टिंग, है ना। प्लीज आप सब अपना प्यार, पैसा सब कुछ हम पे बनाए रखो। तो अगेन थैंक यू सो मच, हम सब रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।